हजार वर्ष के बाबा जी, लेकिन कलयुग में मनुष्य की आयु कितनी है? 100 वर्ष की पूर्ण आयु। सतन जीवेम सरदा। लेकिन अच्छा सच बताना, क्या 100 वर्ष की आयु भी क्या मनुष्य जी पाता है पूर्ण रूप से? वो बिरले ही होते हैं जो 100 वर्ष आयु प्राप्त कर लेते हैं। और अगर मान लो आपने 100 वर्ष की आयु जीवन जिया भी, मान लीजिए 100 वर्ष हम पहुंच गए, तो भैया 100 वर्ष में आधे यानी 50 वर्ष तो हम सोने में बिता देते हैं। सोने में। पूछो क्यों? क्योंकि एक दिन में कितने घंटे होते हैं? पूरे 24 घंटे। 12 घंटे का दिन, 12 घंटे की रात। तो जो 12 घंटे की रात होती वो तो सोने में बिताई ना। तो 100 वर्ष में 50 वर्ष तो हमारे सोने में ही चले गए। अब बचे 12 घंटे यानी 50 वर्ष जोड़ लीजिए। दिन के जगह तो 12 घंटे तो 50 100 वर्ष अगर हमने जीवन जिया तो 50 वर्ष हमने जीवन जिया। उन 50 वर्षों में जो हमारा बचपन था वो खेल कूद में खो गया। जब बड़े हुए, थोड़ा सा तरुण अवस्था आई तो खेल कूद में खो गया। थोड़े और बड़े हुए तो माता पिता ने एक बैग वाला बोझा टांग दिया, बेटा पढ़ने जाना है, पढ़ाई लिखाई में ध्यान लग गया। थोड़े और बड़े हुए तो माता पिता ने गांठ जुड़वा दी पत्नी के साथ में, पति के साथ में। थोड़ा और बड़े हुए तब तक कमाई धमाई में लग गए। थोड़ा और बड़े हुए तो बाल सफेद होने लगे, आंखों से दिखने नहीं लगा, दांत गिरने लगे, कानों से सुनाई पड़ने नहीं लगा। अर्थात जरा अवस्था बुढ़ापा आ गया और धीरे धीरे करके राम नाम सत्य हो गया। तो जरा बताओ हमें भजन करने का टाइम कब मिला? 100 वर्ष हमने पूर्ण आयु जी और तब मेरा ये हाल है। और आजकल तो 100 वर्ष कोई भैया जीवन जीता ही नहीं है। कोई 20 में ही, कोई 30 में, कोई 40 में, कोई 60 में, कोई 70 में और कोई 80 में ही राम नाम सत्य हो जाता है। और अगर अभी भी आप लोग नहीं समझोगे और अभी भी आप लोगों की समझ में नहीं आएगा तो फिर आप कब समझोगे, कब समझ में आएगा? जब समय हाथ से निकल जाएगा तब। हाँ, समय हाथ से निकल गया तो सिर धुनी धुनी पछताएगा। राम नाम के साबुन से जो मन का मैल छुड़ाएगा, निर्मल मन से दर्पण में वो राम का दर्शन पाएगा। तो जरा ध्यान से सुनना। 88,000 महात्मा बैठे हैं हजारों वर्ष के, और उन्हीं महात्माओं के बीच में एक 21 वर्ष के संत का पदार्पण होता है। क्या नाम है उनका? श्री सूत जी महाराज। एक बार जय घोष करो, बोलो श्री सूत जी महाराज की। सूत जी महाराज आ गए तो सारे 88,000 महात्मा उठ करके सूत जी महाराज जी के चरणों में क्या करने लगे? वंदन करने लगे, प्रणाम करने लगे। सूत जी महाराज जी ने कहा, क्या करते हो? आप सभी बड़ी बड़ी उम्र के महात्मा हो। कोई 10,000 वर्ष के बाबा जी, कोई 50,000 वर्ष के, कोई 20,000 वर्ष के, कोई 80,000 वर्ष के, लंबी लंबी दाढ़ी वाले, सफेद दाढ़ी वाले महात्मा। सूत जी महाराज जी ने रोका तो सबको, लेकिन महात्मा रुके नहीं। और महात्माओं ने सूत जी महाराज जी के चरणों में दंडवत प्रणाम किया। और सूत जी महाराज जी को एक ऊंचा सिंहासन, जैसे ये सिंहासन बनाया है आप लोगों ने हमारे लिए, ऐसे सिंहासन सूत जी महाराज जी के लिए बनाया था और बिठलाया। सभी ने सूत जी महाराज जी के चरणों को पखारा और पखाड़ करके उनका चरणामृत पान ग्रहण किया। एक बड़े महात्मा थे, उच्च कोटि के महात्मा, जिनकी उम्र सबसे ज्यादा थी, 90-95 हजार वर्ष के होंगे। वो खड़े हुए सौनक ऋषि और हाथ जोड़कर बोले, हे महाराज, एक मेरे अंदर भाव आया है, मैं आपसे बोलना चाहता हूं। बोले, धन वृद्धा बल वृद्धा आयुर्वृद्धा तथैव च ते सर्वेपि ज्ञान वृद्धाश्च किंकिरा शिष्य किंकिरा। ध्यान से सुनना,
धन वृद्धा माने अगर हमसे कोई धन में बड़ा हो, धनवान व्यक्ति हो और हमारे घर में आए तो हमें उसको क्या करना चाहिए तिवारी जी? उसको सम्मान देना चाहिए। भाई कोई धनवान व्यक्ति है और आए तो उसको जलपान वगैरह पूछना चाहिए। लेकिन हमारे घर में आया और हमने उसको सम्मान नहीं दिया तो क्या होगा? वो अपराध आपका एक बार क्षमा किया जा सकता है। धन वृद्धा बल वृद्धा, अगर कोई बलवान व्यक्ति आपके घर में आया है, आपका मित्र है, आपका यार दोस्त है, आपका पहचान वाला है, तो आप उसको सम्मान देना चाहिए। लेकिन आपने उसको सम्मान नहीं दिया, उसके लिए कुर्सी नहीं डाली, उसको जलपान नहीं कराया, उसको कुछ मिष्ठान नहीं खिलाया, तो भगवान कहते हैं ये गलती भी एक बार आपकी क्षमा की जा सकती है। आयुर्वृद्धास तथैव च, ध्यान से सुनना, अगर आपसे कोई आयु में बड़ा है और आपके सामने आ गया तो आपको क्या करना चाहिए? भैया राम राम, हाँ भैया नमस्कार, दादाजी प्रणाम, आप उसके चरणों में प्रणाम करते हैं। और अगर आपने उसको राम राम नहीं किया, नमस्कार नहीं किया, प्रणाम नहीं किया, तो ये अपराध भी एक बार आपका क्षमा किया जा सकता है। लेकिन ध्यान से सुनना, धन वृद्धा बल वृद्धा आयुर्वृद्धास तथैव च ते सर्वेपि ज्ञान वृद्धाश्च किंकिरा शिष्य किंकिरा, अगर आपके सामने कोई ज्ञान में बड़ा है और आपसे उम्र में बहुत छोटा है, ज्ञान में बड़ा है, ज्ञानवान है, वो ज्ञानी है, लेकिन उम्र आपसे बहुत छोटी है उसकी, और अगर फिर आप उसका सम्मान नहीं करोगे, आपके सामने वो बालक आया, वो बालिका आई या वो व्यक्ति आया, और अगर फिर आपने उसका सम्मान नहीं किया, अभिवादन नहीं किया, उसका संस्कार नहीं किया, तो फिर ये गलती आपकी क्षमा नहीं की जा सकती है। हाँ, ताली बजाओ ना एक बार। ये अपराध आपका एक बार भी क्षमा नहीं हो सकता है। क्यों? क्योंकि सामने वाला अगर कोई बालक भी है और अगर ज्ञानवान है तो हमारा सिर उसके चरणों में क्या होना चाहिए दादाजी? झुक जाना चाहिए। कोई बालिका है और बालिका के अंदर ज्ञान है तो उस बालिका के चरणों में हमें अभिवादन करना चाहिए। हमसे ज्यादा बुद्धिमान है, हमसे ज्यादा प्रतापवान है, हमसे ज्यादा वो ज्ञानी है, तो हमारा सिर उसके चरणों में झुकना चाहिए। देखन में छोटे लगें और घाव करें गंभीर, कोई वस्तु अगर देखने में छोटी लगे तो क्या आप उसको तिरस्कार कर दोगे? एक छोटा सा पौधा होता है, ये रखा है सामने तुलसी मैया का, हाँ, हम बड़े बड़े पत्तों की पूजा एक बार नहीं करते हैं, चलेगा, लेकिन छोटी सी तुलसी की पत्ती को क्या कहते हैं? तुलसा माता कहते हैं, और इनको प्रणाम करते हैं। इनको हम रोली सिंदूर चंदन चावल चूड़ी पहनाते हैं, लगाते हैं, और इनकी पूजा माताएं बहनें करती हैं। आपके घरों में छोटे से भगवान जी होंगे, शालिग्राम जी, शालिग्राम जी हैं कि नहीं है? किनके किनके घर में है? नहीं है? हम आपको ला के दे देंगे। शालिग्राम जी जरूर घर में होने चाहिए, क्योंकि सच्चे भगवान वही हैं। हाँ, साक्षात भगवान अखिल कोटि ब्रह्मांड नायक। शालिग्राम जी कितने बड़े होते हैं? छोटे से, रसगुल्ला जैसे, गुलाब जामुन से, लेकिन हम उनको क्या कहते हैं? यही तो हमारे अखिल कोटि ब्रह्मांड नायक हैं, यही तो हमारे सच्चे भगवान हैं। और उनको हम दूध से स्नान, दही से स्नान, घृत से स्नान, पंचामृत से स्नान, शक्कर से स्नान रोज करवाते हैं। तो आप सोचोगे नहीं, ये तो छोटे से पत्थर से हैं, इनकी पूजा हम काहे को करें? तो फिर ये अपराध होगा कि नहीं होगा? किसी वस्तु को छोटा समझना नहीं चाहिए। हाँ, हम भूल कर बैठते हैं अगर सामने वाले को छोटा समझ लें, पता नहीं उसके अंदर कितना ज्ञान हो, उसके अंदर कौन सा हाँ सुंदर सा ज्ञान भरा हो, उसके अंदर कौन सी भगवान की भक्ति भरी हो, और हम उसको छोटा समझ करके अपमान कर दें, तो ये बहुत बड़ा अपराध होगा। इसलिए हमें पता चल जाए कि ये व्यक्ति बहुत ज्ञानी है, इसको भगवान के चरणों के प्रति अनुराग है, ज्ञान है, ये भगवान की भक्ति करता है, तो हमारा सिर उसके चरणों में झुक जाना चाहिए। दोनों हाथ उठाकर बोलो राधे कृष्णा। थोड़ा जोर से बोलो राधे कृष्णा। हाँ, सूत जी महाराज जी बड़े फूल करके गदगद हो गए, प्रसन्न हो गए। सूत जी महाराज जी ने कहा, महाराज इतने बड़ी भारी मात्रा में 88,000 महात्मा तुम सभी विराजमान हो, जरा बताओ क्या बात है? महात्माओं ने कहा, हे प्रभु, आपका दर्शन जो हो रहा है ना, वो दर्शन आपका मेरे मन को आह्लादित कर रहा है। अज्ञान ध्वांत विध्वंस कोटि सूर्य समप्रभः सूताख्यायी कथा सारम
मम कर्ण रसाय नमः। हे प्रभु, मानो जैसे करोड़ों सूर्यों में एक अद्भुत अद्वितीय सूर्य प्रकट हो गया हो, हम 88,000 महात्माओं के बीच में एक अद्वितीय सूर्य सूत जी के रूप में आप प्रकट हुए हो, भगवान के रूप में प्रकट हुए हो। हमारी अंधकारमयी आंखों को खोल दीजिए और प्रभु मेरे कानों में रसायन घोल दीजिए, ताकि हमारे कानों में, हमारे शरीर में, हमारे जीवन में कोई पीड़ा ना आए। रसायन किसको कहते हैं मैया? मम कर्ण, ये श्लोक में लिखा हुआ है, बोले मम कर्ण रसायनम। ऐसी कोई कथा सुनाइए हमको, ऐसा भजन सुनाइए जिससे मुझको मेरे गोविंद की प्राप्ति हो जाए। ये कौन सा प्रश्न है महात्माओं का? आप लोग पुजारी जी के पास, पंडित जी के पास जाकर कहते हो, महाराज जी हमारी रोजी रोटी नहीं चल रही है, हमारे व्यापार में घाटा चल रहा है, हमारी कुंडली का ये दोष देख लीजिए। हमारी बूढ़ी माताएं मंदिर जाती हैं, कहती हैं बाबा हमारी बहू रानी आ गई, घर में नाती ना है रो, एक पोता ना है रो, एक पोता हो जाए, घर में किलकारी गूंज जाए। ये सारे प्रश्न आप जो करते हो ना अपने ब्राह्मणों से, विद्वानों से, ज्योतिषाचार्यों से, भगवान से, ये सारे व्यर्थ के प्रश्न हैं, बेकार के प्रश्न हैं। जो सच्चा प्रश्न है जानते हो कौन सा करना चाहिए? जब भी आपके सामने पंडित जी आए या आप अपने विद्वानों के सामने जाएं तो केवल एक प्रश्न करिए, और वो प्रश्न क्या होना चाहिए? हे महाराज जी हमें कोई ऐसा रास्ता बताओ जिससे मुझको हमारे कन्हैया की, हमारे गोविंद की प्राप्ति हो जाए। मुझे कोई ऐसा रास्ता बताओ, ऐसा सरल उपाय बताओ, हाँ, जिससे मुझको मेरा भगवान मिल जाए। हाँ, दुनिया में एक बात कहूं आपको, सब कुछ मिल सकता है और मिल जाता है, कर्म करने से, मेहनत करने से प्राप्त हो जाता है, लेकिन भगवान जल्दी जल्दी नहीं मिलता। और जो भगवान के लिए प्रयत्नशील रहता है वही तो सच्चा भक्त है इस दुनिया में। हाँ? मम कर्ण रसायनम, मेरे कानों में रसायन घुल जाए ताकि कोई भी रोग, कोई भी पीड़ा ना आ जाए मेरे कानों में, मेरे शरीर में कोई पीड़ा ना पहुंच पाए। रसायन किसको कहते हैं? रसायन माने, रसायन शब्द सुना होगा ना आप लोगों ने, दुबे जी। रसायन एक होता है टेबलेट जो दवाई होती है, एक होता है औषधि। टेबलेट अलग है, औषधि अलग है, जड़ी बूटियां अलग हैं, और रसायन अलग है। रसायन क्या होता है? रसायन वो होता है जिसको खाने से हमें ताकत मिलती है, शक्ति मिलती है। जैसे च्यवनप्राश, हाँ, कोई अच्छी सी जड़ी बूटी, कोई अच्छा सा पदार्थ, अच्छा सा भोग, अच्छे से भोज, उनको कहते हैं रसायन। उन रसायन को खाने से, उन च्यवनप्राश रसायन को खाने से क्या होता है? हमारे शरीर में जल्दी जल्दी छोटे मोटे रोग प्रवेश नहीं कर पाते हैं। तो ये भागवत कथा जानते हो क्या है? ये भागवत कथा एक रसायन है। क्या है भागवत कथा? रसायन। इस रसायन को जो अपने मन मस्तिष्क में, हृदय में बसा लेता है तो दुनिया की छोटी मोटी पीड़ाएं, दुनिया के छोटे मोटे रोग उसे कभी परेशान नहीं कर सकते हैं। हाँ, दोनों हाथ उठाकर एक बार बोलो राधे कृष्ण। इसलिए इस रसायन को प्राप्त किया जाए। ये वो रसायन है जिस रसायन को ग्रहण करने के लिए हम सभी लोग बैठे हैं। सूत जी महाराज जी ने कहा है, ऋषियों तुमने तो जगत के कल्याण के लिए बात पूछी है। सूताख्यायी कथा सारम मम कर्ण रसायनम। आओ मैं तुम्हें वो कथा रसपान कराऊंगा, वो रसायन घोलूंगा। उस कथा रसपान का नाम है श्रीमद् भागवत महापुराण। भा से भक्ति, गा से ज्ञान, वा से वैराग्य, और ता से तप, तपस्या। इस भक्ति, ज्ञान और वैराग्य और तप का जो संगम है, उनकी शरणागत में आप सभी लोग बैठे हुए हैं। एक बार जयकारा लगाओ, बोलो भागवत भगवान की। और ये वो भागवत भगवान है जो देवताओं को भी दुर्लभ है। जब सुखदेव जी राजा परीक्षित जी को कथा सुना रहे थे ना, तो देवता आ गए थे अमृत का कलश लेकर के कि हमको कथा सुना दो और ये अमृत परीक्षित जी को पिला दो, ये परीक्षित जी अमर हो जाएं। तो सुखदेव भगवान ने डांट करके परीक्षित को, देवताओं को भगा दिया था। हाँ, उस अमृत को पीने के बाद भी जीव को मरना पड़ता है, लेकिन इस अमृत को पीने के बाद में पुनरपि जन्मम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम, उसे ना तो धरती में बार बार जन्म लेना पड़ेगा, ना ही बार बार मरना पड़ेगा, और ना ही बार बार अपनी माता के उदर में आकर के अपनी माता के गर्भ को पीड़ा देना पड़ेगा। तो बताओ, अपनी माँ के गर्भ को पीड़ा देना चाहते हो या इस धरती से उद्धार पाना चाहते हो? जोर से बताओ, क्या पाना चाहते हो?
उद्धार पाना चाहते हो तो दोनों हाथ उठाकर बोलो राधे कृष्णा, बोलो भागवत भगवान की जय। ये वो भागवत भगवान है। इस कथा को सबसे पहले किसने सुना, किसने सुनाया? भाई बात आती है ना, हम तो पहली बार सुना नहीं रहे या आप पहली बार सुन नहीं रहे। तो सौनक ऋषियों का प्रश्न सूत जी महाराज जी से आ गया। बोले इस कथा को सबसे पहले किसने सुना है? तो बताने लगे हैं सूत जी महाराज जी, जरा सुनो। सूत जी महाराज जी कहते हैं, हाँ एकदा ही विशालायाम चत्वार ऋषयो मलाः सत्संगार्थम समायाता दद्रस्तुस्तत्र नारदम। इस कथा को सुनने वाले सबसे पहले कौन है? एक श्रोता है। उस श्रोता का नाम क्या है मैं बताऊं आपको? बताओ क्या नाम है? नारद बाबा जी। अच्छा, कोई सूचना आपके घर में आती है मोहल्ले की या क्षेत्र की या नगर की या उत्तर भारत की, तो सूचना किसके माध्यम से मिलती है? अरे आप लोग समझदार हो, किसके माध्यम से मिलती है? टीवी चैनल के माध्यम से, या टीवी चैनल पहले नहीं चलता था तो अखबार के माध्यम से, दैनिक जागरण। तो मैं बताऊं, हमारे सनातन धर्म में, हमारे पुराणों में जो सबसे पहला दैनिक जागरण बना हुआ था वो कौन थे? श्री नारद बाबा जी थे। सबसे पहले दैनिक जागरण कौन थे? अमर उजाला, नारद बाबा जी। एक बार नारद जी को पता चल जाए अच्छी बात या बुरी बात, वो फिर पूरे संसार में व्याप्त हो जानी है। ध्यान से समझ लेना। और ये भागवत कथा आई कैसी, ये भी जरा सुनते जाइए। एक कदम्ब का वृक्ष है। कौन सा वृक्ष है? कदम्ब का। उस कदम्ब के वृक्ष की जो सबसे ऊपर वाली डाल है, सबसे ऊपर वाली टहनी, उस टहनी का नाम है नारायण की टहनी। वो भगवान नारायण की डाल है। भगवान नारायण ने सोचा जगत का कल्याण होना चाहिए। बोले कैसे हो? बोले भागवत भगवान को प्रकट करो। तो भगवान नारायण ने एक भागवत जी के ग्रंथ को प्रकट किया। भगवान ने कहा हम इस ग्रंथ को लेकर क्या करेंगे? तो नारायण की डाल से ये ग्रंथ नीचे टपका तो एक दूसरी डाल में आकर के अटक गया। और वो डाल कौन सी है? वो डाल है भगवान ब्रह्मा जी की। भाई नारायण जी के पुत्र ब्रह्मा जी, ब्रह्मा जी की डाल में आकर के ग्रंथ अटका। ब्रह्मा जी ने कहा वाह, मुझे मेरे भगवान ने कितना सुंदर प्रसाद दिया है। पूरा पढ़ा, अध्ययन किया, आनंद आ गया। ब्रह्मा जी ने सोचा इस ग्रंथ को आगे बढ़ाया जाए। ब्रह्मा जी ने अपने डाल से वो ग्रंथ नीचे टपकाया तो एक डाल नीचे और है। वो टहनी किसकी है? भगवान शंकर जी की। शंकर जी ने कहा मुझे मेरे राम का, नारायण का प्रसाद मिल गया। उस ग्रंथ को ग्रहण किया। भोलेनाथ बड़े प्रसन्न हुए। बाबा ने कहा इस ग्रंथ को आगे बढ़ाया जाए। तो बाबा भोलेनाथ की डाल से वो ग्रंथ नीचे टपका तो कहाँ आकर के अटका? श्री सूत जी महाराज जी के पास। एक सूत जी महाराज जी की टहनी है, उस पर आकर अटका। सूत जी ने कहा बहुत सुंदर सा ग्रंथ है, आनंद आ गया। सूत जी महाराज जी की टहनी से वो ग्रंथ फिर नीचे टपका तो 88,000 महात्माओं की बड़ी बड़ी सुंदर सुंदर टहनियां हैं, डालियां हैं। एक पेड़ में हजारों डालियां होती, लाखों डालियां होती। तो उस डालियों में आकर के वो ग्रंथ अटका। सौनक ऋषियों ने उस ग्रंथ को पढ़ा, अध्ययन किया, मनन चिंतन किया, आनंदित हो गए, भाव विभोर हो गए। बोले अब इस ग्रंथ को नीचे भेजा जाए। अब वो ग्रंथ फिर नीचे टपका तो कहाँ पर अटका? एक डाली है श्री वेद व्यास भगवान की। वेद व्यास भगवान को ये प्रेरणा मिली इस ग्रंथ की रचना करो, इस ग्रंथ को आगे बढ़ाओ। वेद व्यास भगवान ने अपने मन में चिंतन किया। 18वां पुराण इस भागवत महापुराण के लिए रूप में रचा। और वेद व्यास जी की डाली के नीचे वो ग्रंथ टपका तो एक और डाली है उनके पुत्र की, जिनका नाम है सुखदेव भगवान। उन सुखदेव जी की डाली में ये ग्रंथ नीचे आकर अटका। सुखदेव जी ने कहा इस ग्रंथ को हमने पढ़ा, जन जन में विस्तार तो हम करेंगे, परीक्षित जी को कथा सुनाएंगे, उनका उद्धार करेंगे, लेकिन दैनिक जागरण का काम हम नहीं कर पाएंगे। तो सुखदेव जी की डाली से वो ग्रंथ नीचे अटका तो किनके पास पहुंचा? नारद बाबा जी की डाली थी। भगवान नारायण ने कहा अब हम प्रसन्न हो गए, क्योंकि नारद जी के पास ये ग्रंथ पहुंच गया है। अब ये ग्रंथ जन जन में विस्तार हो जाएगा। नारद बाबा जी ने इस ग्रंथ को, अच्छा नारद बाबा जी के पहले ये ग्रंथ पहुंचा था किनके पास में? सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार, 4 ऋषि कुमारों के पास में। तो मैं बताऊं आपको, एक बार नारद जी उसी बद्रीनाथ धाम आश्रम से गुजर रहे थे। बद्रीनाथ धाम आश्रम माने बद्री विशाल। बद्रीनाथ धाम कभी आप गए होंगे।
एकदा हि विशालायाम चत्वारि ऋषयो मलः सत्संगार्थम समायाता दद्रसुस्तत्र नारदम। नारद जी जा रहे थे और रास्ते में मिल गए वही सौनक ऋषि जी। सौनक ऋषियों ने कहा, महाराज, महात्मा जी, नारद, तुम्हारा मुख मलिन सा दिखाई पड़ रहा है, क्या बात है? ऐसा लगता है कथम ब्रह्मंदीन मुखा। नारद जी बड़ी जल्दी जल्दी से जा रहे थे और उनके चेहरे पर पसीना भी निकल रहा था। तो महात्मा जी ने पूछ लिया, नारद जी, कथम ब्रह्मंदीन मुखा कुतश्चिंता तुरो भवान और त्वरितम गम्यते पुत्र कुतश्चा गमनम तव हो। हे नारद बाबा जी, आप कहाँ जा रहे हो और कहाँ से वापस आ रहे हो? हमें तो आपका मुख मलिन सा दिखाई पड़ रहा है, क्या बात है? क्या तुम्हारा किसी ने धन छीन लिया है? क्या तुम्हारा रुपया पैसा किसी ने ले लिया है? नारद बाबा जी ने कहा, महाराज सच बताऊं, मैं मृत्यु लोक से भ्रमण करके आ रहा हूं। नारद जी कह रहे हैं, मैं कहां से भ्रमण करके आ रहा हूं? मृत्यु लोक। ये मृत्यु लोक किसको कहते हैं? इसी धरती लोक को, पृथ्वी लोक को मृत्यु लोक कहते हैं। नारद जी बोले, प्रभु, मुझे सच्चा सुख तो भगवान के चरणों में मिलता है, लेकिन मेरे मन में भाव आया, मैंने सोचा जरा इस मृत्यु लोक में भ्रमण करें, तो मुझे इस मृत्यु लोक में केवल दुख ही दुख दिखाई पड़ा। यहाँ केवल कष्ट ही कष्ट है लोगों के भीतर, मुझे कोई भी सुखी नहीं दिखाई पड़ा, इसलिए मेरा मन विचलित हो गया। और जब मैं भगवान के धाम में रहता हूँ तो मैं सदैव प्रसन्न रहता हूँ। ये नारद जी बता रहे हैं, हे सौनक ऋषियों, मुझे आपका दर्शन बद्रीनाथ धाम आश्रम में हो गया तो मेरा मन प्रसन्न हो गया। नारद जी कहते हैं कि तेरा दर तो हकीकत में, जरा सुनना, वो तेरा दर तो हकीकत में दुखियों का सहारा है। तेरा दर तो हकीकत में दुखियों का सहारा है। और जो लोग मानते हैं भगवान का ये दरबार वास्तविकता में हम दुखियारों का सहारा बन जाता है, जो नारद जी कह रहे हैं सौनक ऋषियों से, सनत कुमारों से कह रहे हैं, तो आइए जरा ताली बजाकर गाएं और कहें, वो तेरा दर तो हकीकत में दुखियों का सहारा है। ये तेरा दर तो हकीकत में दुखियों का सहारा है। तेरा दर तो हकीकत में दुखियों का सहारा है। तेरा दर तो हकीकत में दुखियों का सहारा है। तेरे दर के ही, तेरे दर के ही होठों पर हम सबका गुजारा है। तेरे दर के ही टुकड़ों पर हम सबका गुजारा है। एक बार ताली बजाकर भाव से सुनिए। नारद बाबा जी ने कहा, प्रभु, जहाँ आप जैसे संत महात्मा मिल जाते हैं उनकी बिगड़ी बन जाया करती है। हम सभी लोग भी तो यही मानते हैं ना कि भगवान के दरबार में आने से हम सबकी बिगड़ी बनती है। तो जरा एक बार गा करके कहिएगा, हे मेरे बाबा, बिगड़ी हुई तकदीरें तुम पल में बनाते हो। बिगड़ी हुई तकदीरें तुम पल में बनाते हो। हम जब भी पुकारे तुम्हें
हो। हम जब भी पुकारे तुम्हें, तुम दौड़े चले आते हो। तुम दौड़ चले आना। एक बार दोनों हाथ उठाकर कहो सभी लोग भगवान से, तुम दौड़ चले आना, हम सबने पुकारा है। तुम दौड़ चले आना, हम सबने पुकारा है। तेरा दर तो हकीकत में दुखियों का सहारा है। तेरा दर तो हकीकत में दुखियों का सहारा है। सहारा। हे प्रभु, मुझको बहुत बड़ा कष्ट है। ध्यान से सुनना मैया जी। तो नारद बाबा जी ने जब अपना कष्ट बताया तो महात्माओं ने कहा तुम्हें क्या कष्ट है। नारद जी ने कहा सुनो, अहम तो पृथ्वी यातो ज्ञात्वा सर्वोत्तमामिति ही पुष्करम चा प्रयागम चा काशीम गोदावरीम तथा हरिक्षेत्रम कुरुक्षेत्रम हो श्रीरंगम सेतु बंधनम हो एवं आदिषु तीर्थेषु श्रीरंगः सेतु बंधनम। अर्थात कह रहे हैं कौन? नारद बाबा जी, हम इस पृथ्वी लोक में भ्रमण करने के लिए गए, लेकिन हमें वहाँ पर सुख और शांति नहीं मिली। क्यों सुख शांति नहीं मिली? क्योंकि इस धरती पर क्या नहीं है। बहुत ध्यान से सुनना जरा। इस धरती पर सब कुछ तो है, लोगों के पास में दुकान मकान रुपया पैसा धन दौलत सब कुछ है, सारी व्यवस्थाएं हैं, लेकिन इस धरती पर लोगों के पास में क्या नहीं है? दुबे जी बहुत गहरी बात बता रहा हूं, ध्यान से सुनना। बोले सत्यम नास्ति तपः शौचम दया दानम न विद्यते उदरम भिड़ो जीवः वराका कूटभाषिणः। बताओ इस धरती पर क्या नहीं है? बताएं क्या नहीं है? इस धरती पर सत्य नहीं है लोगों के हृदय में। सत्यम नास्ति, सत्य नहीं है। तपः माने उनके अंदर भगवान को भजन करने की क्षमता धीरे धीरे समाप्त हो रही है। शौचम माने पवित्रता नहीं है, दया नहीं है। हाँ, थोड़ा बहुत अगर बचा हुआ है तो क्या बचा है? दान जरूर बचा हुआ है। हाँ, और अगर ये दान ना हो रहा होता तो ऐसे सुंदर से पांडाल सजाए ना जा रहे होते। दान पर ही ये पृथ्वी टिकी हुई है। ध्यान से सुन लो। जब सतयुग था ना, सतयुग, तो सतयुग में धर्म के 4 पैर थे। सतयुग में धर्म के कितने पैर थे? एक बैल होता है ना, बैल को क्या कहते हैं? धर्म कहते हैं। गाय मैया को धरती मैया कहते हैं और धर्म को बैल कहते हैं, बैल को धर्म कहते हैं। तो उसी धर्म रूपी बैल के 4 पग थे। एक पैर का नाम था सत्य, एक पैर का नाम था शौचम माने पवित्रता, एक पग का नाम था दया और एक पग का नाम था दान। ध्यान से सुनना। सत्यम, शौचम, दया, दानम। मैया बैठ जाओ, जा रही हो? बस थोड़ी देर देखो। अब देखो भाई, प्रसंग तो सुनाना ही पड़ेगा। आप लोग अगर उठ करके निकलने लगोगे तो फिर हम भी उठ के चले तो फिर कहें टाटा बाय बाय। जितनी भक्तों की पर्याप्त भीड़ है उतनी बनी रहने दो, उतनी देर मुझे कथा सुनाने का आनंद। हाँ, थोड़ी देर सुन लीजिए। बड़े आप सभी लोगों के द्वारा, आप सभी लोगों के लिए प्रसंग में सुना रहा हूं। धर्म के कितने पैर हैं? 4 पैर। एक पैर का नाम जोर से बोलो सत्य, दूसरे पग का नाम शौचम माने पवित्रता, तीसरे पग का नाम दया, एक पैर का नाम दान। अब बताओ, इस धर्म जब सतयुग था तो 4 पैर विद्यमान थे, विराजमान थे धर्म के। लेकिन अब ये कलयुग चल रहा है तो कलयुग में उस बैल रूपी धर्म का केवल 1 पैर है और उस पैर का नाम है दान। केवल सत्य का पग टूट चुका है, दया का पैर टूट चुका है और पवित्रता का पैर भी टूट चुका है। सत्य कोई बोलना नहीं चाहता है। बताओ कौन सत्य बोलता है इस धरती पर? झूठ दिन भर बोलेंगे और अगर एक बार कहीं सत्य बोल दिया तो समाज के सामने छाती ठोकेंगे, हम ही सबसे बड़े राजा हरिश्चंद्र हैं। हाँ, हमने ये बात कही है।
हम ऐसा बोलते हैं, मतलब झूठ बोला हजारों बार और अगर एक बार सत्य बोल दिया तो अपने आप को हरिश्चंद्र गिनवाने लगते हैं। अच्छा एक बात कहूँ, आप लोग झूठ बोलते हो, अच्छा है कोई ऐसा प्राणी पांडाल में जितने भक्त बैठे हैं, 100-200 भक्त जो भी बैठे हैं, जो हाथ उठाकर कहे कि मैंने जीवन में कभी झूठ नहीं बोला, हमेशा सत्य के मार्ग पर चले हैं? कोई नहीं मिलेगा। वो कोई बिरला ही होगा साहब जो ये कहेगा कि नहीं मैंने कभी झूठ नहीं बोला, हम हमेशा सत्य के मार्ग पर चले हैं। वो कोई बिरला ही प्राणी होगा। क्यों? क्योंकि लोग मेरे पास आकर कहते हैं, बोले महाराज जी अगर हम सत्य के मार्ग पर चलेंगे, अगर हम झूठ नहीं बोलेंगे तो हमारा व्यापार कैसे चलेगा? ये लोग कहते हैं। लोग आकर कहते हैं, बोले महाराज जी अगर हम झूठ नहीं बोलेंगे तो हमारा व्यापार कैसे चलेगा? तो मैं उनसे कहता हूं एक बात बताओ कि क्या झूठ बोलने पर जो आपका व्यापार चलता है, इसका मतलब सत्य हमारा इतना गया गुजरा हो गया कि आप अगर सत्य बोलोगे तो आपका व्यापार नहीं चलेगा, आपकी कमाई नहीं होगी, आपकी रोजी रोटी नहीं चलेगी, आपका जीवन नहीं चलेगा सत्य बोलने पर। अरे धिक्कार है ऐसे लोगों पर जो लोग कहते हैं कि हम अपने झूठ का दामन पकड़ करके जीना चाहते हैं। आप लोग जरा ये विचार करो, जब झूठ बोलने पर हमारी इतनी अच्छी रोजी रोटी चलती है, तो अगर हम सत्य के मार्ग पर चलेंगे, सत्य बोलेंगे, तो सोचो हमारी कितनी अच्छी रोजी रोटी चलेगी, हमारा कितना अच्छा व्यापार चलेगा, हमारा कितना अच्छा धंधा चलेगा। हाँ, ये क्यों नहीं सोचते? लोग कहते हैं महाराज जी अगर सत्य बोलेंगे ना तो सत्य बोलने से फिर हमारी हानि होती है, हमें अपने व्यापार में कुछ झूठ बोलना पड़ता है, घर परिवार में मोहल्ले में कुछ झूठ बोलना पड़ता है। ये कौन सी बात है? अरे भाई आप अच्छी तरह से जानते हो, जब आप छोटे होंगे ना तो छोटे पर आपको आपके अध्यापक महोदय जी ने लिख करके पढ़ाया होगा, बोर्ड में एक दोहा लिखा होगा। कौन सा? बोले सच बराबर तप नहीं, साच बराबर तप नहीं, और झूठ बराबर पाप, और जाके हृदय सांच है ताके हृदय आप। यानी सत्य के बराबर संसार में दूसरा कोई तप नहीं है और झूठ के बराबर संसार में दूसरा कोई बड़ा पाप नहीं है। ये पता है ना, लेकिन फिर भी आप झूठ बोलते हो। यानी सबसे बड़ा जो पाप है दुनिया में वो कौन है? झूठ बोलना। तो भैया ऐसी कौन सी पड़ी आकर के आफत आ गई है आपको कि आप झूठ के मार्ग पर चलते हो, आप झूठ बोलना सीखते हो, झूठ के मार्ग पर चलते हो। हाँ, ऐसा क्या मिल जाता है झूठ बोलने से? आप सच के मार्ग पर चलोगे ना तो आपको अच्छाई मिलेगी, सच्चाई मिलेगी और भगवान का दर्शन भी होगा। समय आएगा तो भगवान का दर्शन भी हमें मिलेगा। हाँ, जो सत्य के मार्ग पर हमेशा चलते हैं। और झूठ के मार्ग पर चलने वालों को भगवान की प्राप्ति तो हो गई दूर साहब, याद रखना उनकी कभी मुक्ति नहीं हो सकती है। क्योंकि झूठ बोलना अगर पाप है तो फिर आप कहाँ जाओगे? झूठ बोलने वाला सीधे नरक का गामी होता है, सीधे नरक लोक को जाता है। ये आपको कथाओं में, प्रसंगों में बताया जा रहा है। और अगर आप फिर भी नहीं सीखोगे तो फिर आपका जीवन बेकार है, धिक्कार है। हाँ, लोग कहते हैं कि झूठ बोलना पाप तो है, लेकिन हमें नहीं डर लगता है। लोग डरते नहीं है ना आजकल लोग जानते हैं कि झूठ बोलना पाप है, लेकिन फिर भी नहीं डरते। लोग कहते हैं हम अपने बाप से नहीं डरते। बहुत से लोग यही कहते हैं, बोले हमें तो अपने बाप से नहीं डर लगता। और एक बात कहूँ, जिस बेटे को बाप का डर नहीं होता है ना, वो बेटा रास्ता भटक जाया करता है। उस बेटे को फिर कोई संभाल नहीं सकता। अगर बाप सुधार नहीं पाया, अगर बाप का डर नहीं रहा, माँ का घर का डर नहीं रहा उस बालक को, तो उस बालक को सुधारने वाला दुनिया में कोई पैदा नहीं हो सकता। वो फिर बालक बिगड़ जाएगा। इसलिए डरना सीखना चाहिए। ध्यान से सुन लेना, डरना चाहिए। डरता था कौन पता है आपको? किसको डर लगता था? डरते थे भगवान श्री राघवेंद्र सरकार राम जी। उन्हें झूठ से डर लगता था, उन्हें पाप से डर लगता था। हाँ, इसीलिए तो अपने माता पिता की आज्ञा मान करके वो 14 वर्षों के वनवास को गए। वो कहते हैं कि मैं अपने माँ से नहीं डरता, मैं अपने बाप से नहीं डरता, मैं क्यों जाऊं 14 वर्षों के वनवास के लिए? कोई मेरा क्या कर लेगा? और भला कोई क्या कर लेता?
बोलो कोई कर पाता क्या? भाई राम जी को क्या पड़ी थी कि 14 वर्षों के वनवास के लिए उनका तो राज्याभिषेक होना जा रहा था, उन्हें तो सिंहासन मिलने जा रहा था। लेकिन राम जी कहते मैं मर्यादा में रहा हूँ, मैं मर्यादा में जिया हूँ, मैंने मर्यादा का पालन किया है और मर्यादा में रह करके ही मैं जीवन यापन करूंगा। इसलिए राम जी क्या करते थे? राम जी डरते थे। किससे डरते थे? अपनी माता से डरते थे, अपने पिता से डरते थे। और डरता कौन नहीं था? डरता नहीं था वो दुष्ट रावण। उसे ना तो अपने गुरुजी का डर था, ना तो अपनी पत्नी का डर था, ना तो अपने परिवार का डर था, ना भगवान राम जी का डर था। तभी तो किसी पराई स्त्री को हरण करने के लिए चला गया था। डरता कौन नहीं था? किसको डर नहीं था? डर नहीं था उस दुष्ट दुर्योधन को, उस दुष्ट दुशासन को। तभी तो पराई स्त्री को, भाभी जैसी माँ जैसी भाभी के चीर हरण कर रहा था, वस्त्र उतार रहा था। हाँ, उसको डर नहीं था। लेकिन एक बात कहूं, जो दुनिया में डरता नहीं है ना, किससे? जो दुनिया में भगवान से नहीं डरता है, जो दुनिया में सच से नहीं डरता है, जो झूठ बोलने से नहीं डरता है और झूठ के मार्ग पर चलता है, बुरा मत मानना, उसका जीवन में नाश नहीं होता है, सर्वनाश होता है एक दिन। हाँ, एक प्रसंग सुना है आपको? एक व्यक्ति था एक गांव में। तो वो व्यक्ति क्या करता था? हमेशा झूठ बोला करता था, लोगों को परेशान किया करता था। एक दिन उसने सोचा कि गांव वालों को जगाएं, रात में ही उनको थोड़ा हंसी मजाक वाला व्यक्ति था वो। तो क्या करता था कि रात में ही उन व्यक्तियों को जगा देता था और झूठ बोलकर जगा देता था। क्या कहता था? बोले देखो शेर आ गया, शेर आ गया, आया शेर, शेर आया। और शेर आया कह करके जैसे ही चिल्लाया गांव में, तो सारे गांव वासी लोग जाग गए। बोले कहाँ शेर आया? अपनी अपनी कुल्हाड़ी लाठी डंडा लेकर के दौड़े। और वो व्यक्ति तो हंसने लगा, बोला शेर तो कहीं आया ही नहीं है। हाँ, और बोले लोग ये लो, सबकी रात भी काली हो गई, सबकी रात अधूरी हो गई, सब जाग गए। व्यक्तियों ने सोचा इसने मूर्ख बनाया है, इसने पागल बनाया है। एक दिन की बात छोड़ो, उसने दूसरे दिन भी ऐसा ही किया। फिर दूसरे दिन उसने सभी को जगाया, बोला शेर आया, शेर आया, शेर आया। और फिर सारे गांव वाले जगे, भयभीत होकर के, डर करके। लेकिन सामने देखा तो ना कहीं शेर, ना कहीं भालू, ना कहीं चीता, ना कहीं सिंह, ना कहीं व्याघ्र। गांव वालों ने कहा ये बड़ा दुष्ट व्यक्ति है, ये हम सबकी हंसी उड़ाता है, ये झूठ बोला करता है। हाँ, मैं बताऊं, एक दिन उस व्यक्ति के अंदर फिर ये मजाक सूझा और एक दिन सचमुच में शेर आ गया। रोज मजाक किया करता था और एक दिन सचमुच उस गांव में जंगल से कहीं शेर आ गया। अब वो व्यक्ति चिल्लाया और उसने कहा भैया शेर आ गया है, मुझको काट डालेगा, मार डालेगा, मुझको खा डालेगा। गांव वालों ने कहा जी सुनो, चुपचाप लेटे रहो, सो जाओ, ये दुष्ट बालक है, ये तो बस ऐसे ही चिल्लाया करता है। हाँ, और ये शेर वेर कुछ भी नहीं आया होगा, ये तो झूठ ही बोला करता है। और कोई भी गांव वाला उठा नहीं। और उस दिन सचमुच शेर आया हुआ था। और फिर शेर ने क्या किया? उसको खा डाला, चीर डाला, फाड़ डाला, कहानी खत्म। हाँ, तो अब जरा विचार करो कि हम झूठ बोलते हैं और झूठ बोलने पर हमको ये फल मिला, और अगर सच बोले होते तो क्या होता? हाँ, इसीलिए जीवन में हमें क्या करना चाहिए? सच के मार्ग पर हमेशा चलना चाहिए। बोलो भक्त वत्सल भगवान की। सत्यम शौचम दया दानम, इसलिए सत्य के मार्ग पर चलना हमारा परम कर्तव्य है। शौचम माने पवित्रता, शौचम माने पवित्रता का पालन करना चाहिए। पवित्रता किसे कहते हैं? स्नान ध्यान करके ही रसोई घर में प्रवेश करना चाहिए। बुरा मत मानना मैयाओं, कुछ माताएं लोग बिना स्नान ध्यान किए ही रसोई घर में प्रवेश कर जाया करती हैं। शौच क्रिया वगैरह कर आई और उसके बाद में रसोई घर में प्रवेश कर गई। भोजन भी बनाया, चौका बर्तन भी किया, सारे काम काज भी किए। अब बताओ, आप शौच क्रिया के बाद में आप रसोई घर में प्रवेश कर रही हैं और उस पूरे घर जैसे मंदिर को, रसोई जैसे मंदिर को क्या कर रही हैं? अपवित्र कर रही हैं। मैं प्रत्येक माताओं की बात नहीं करता हूँ, कुछ माताएं ऐसी हैं जो बिना स्नान ध्यान किए रसोई घर में प्रवेश करती हैं। कितना बड़ा अपराध है। रसोई को क्या कहते हैं? रसोई को क्या कहते हैं? मंदिर। रसोई एक मंदिर है। रसोई में क्या बनता है? भोजन बनता है। भोजन को क्या कहते हैं? अन्नपूर्णा मैया।
अब अन्नपूर्णा भंडार है, अन्नपूर्णा मैया का स्वरूप है। अब जरा एक बात बताओ, अन्नपूर्णा मैया को हमने दूषित कर दिया ना, अपवित्र कर दिया ना? हाँ, मैं ये नहीं कहता आप भोजन मत बनाओ, लेकिन स्नान करने की जो प्रक्रिया, जो परंपरा बनाई गई है, सबसे पहले सुबह उठ करके ब्रह्म मुहूर्त बेला में उठो, उठ करके स्नान करो और स्नान करके फिर मंदिर में घर में प्रवेश करो। हाँ, अर्थात फिर रसोई घर में प्रवेश करो और तब भोजन बनाओ, तभी आप भी पवित्र हो और आपका भोजन भी पवित्र होगा। वरना बिना स्नान किए आप रसोई में जाओगी तो अपवित्रता आ जाएगी। एक बात और कहूं मैं पुरुषों के लिए, यहाँ पर हमारे विद्वान लोग बैठे हुए हैं, आप लोग भी बिना स्नान किए रसोई में मत जाया करें, आप लोग बिना स्नान किए मंदिर में मत जाया करें। बहुत से लोगों के घर में जो मंदिर पूजा की अलमारी है, सामने स्पर्श करते रहते हैं, छूते रहते हैं। अरे कुछ मर्यादा रखो, भगवान की अलमारी अपवित्र हो जाती है। हाँ, वो स्थान अपवित्र हो जाता है। आप ऐसे ही वॉशरूम करके आए या दीर्घ शंका करके आए और आप भ्रमण कर रहे हो, कहीं रसोई में जा रहे हो, कहीं देखो जो श्रीमान जी लोग होते हैं, जब आप लघु शंका वगैरह करने जाएं तो जानते हो क्या विधान बनाया गया है हमारे शास्त्रों में? कम से कम 5 से 6 बार कुल्ला करना चाहिए, माताओं को भी और पुरुषों को भी। कितने बार कुल्ला करना चाहिए दुबे जी? 5 से 6 बार कुल्ला करना चाहिए। हस्तों प्रक्षाल्य अर्थात हाथ धोने के बाद 5-6 बार कुल्ला करें। इस पवित्रता का आप ध्यान नहीं रखोगे तो आपकी बुद्धि बिगड़ जाएगी, क्योंकि जैसी होगी आपकी शुद्धि वैसी ही बन जाएगी आपकी बुद्धि। भाई शुद्धि पर ही तो बुद्धि निर्भर है, इसीलिए आप लोगों की बुद्धि विकृत रहती है, इसीलिए आपका मन चंचल रहता है, इसीलिए तो आप घर में लड़ाई झगड़े जो होते हैं ना, उसका कारण एक यही है। इसलिए अगर अपनी बुद्धि को सुधारना है, संवारना है, तो घर में शुद्धि को बरकरार रखना पड़ेगा। दया दानम शौचम, दया आपके अंदर, दान जो है ना वो आपके अंदर जो दया का भाव है, वो दया का भाव धीरे धीरे समाप्त हो रहा है। दया धीरे धीरे जा रही है लोगों के अंदर की। हाँ, दया का तात्पर्य क्या है कि जीवों पर हमें दया करनी चाहिए। आज कितनी लोग जीवों पर दया करते हैं? अपने शरीर को सुडौल बनाने के लिए, अपने शरीर को स्वस्थ बनाने के लिए कुछ ऐसे दुष्ट लोग हैं जो छोटे छोटे जीव जंतुओं को मार करके खा डालते हैं। हाँ, अपने शरीर को सुंदर बनाने के लिए, अपने शरीर को ताकतवर बनाने के लिए। क्यों भैया? दूध दही से ताकत नहीं आती है, दूध दही से विटामिन प्रोटीन नहीं मिलता है, काजू बादाम से प्रोटीन विटामिन नहीं मिलता है क्या? घर के इतने अच्छे अच्छे भोज्य पदार्थ बनाए गए हैं, क्या उनसे प्रोटीन विटामिन नहीं मिलता है? शक्ति नहीं मिलती है। लेकिन लोग क्या करते हैं, संडे हो या मंडे रोज खाओ। हा? आपके पेट में जब कोई बच्चा होता है ना, अगर कोई पीड़ा, आप कोई ज़्यादा मीठा खा लो तो बच्चे को कष्ट होता है, ज़्यादा कड़वा खा लो तो बच्चे को पीड़ा होती है, ज़्यादा नमकीन खा लो, ज़्यादा तीखा खा लो तो बच्चे को भी पीड़ा भीतर होती है। नाभि के द्वारा पहुंचता है, उसके भीतर भोजन पहुंचता है, प्रसाद। अब आप जरा समझो, उस अंडे के भीतर भी तो किसी माँ का लाल होता है। हाँ, हम केवल अपनी जिह्वा के स्वाद के लिए अंडे को खाया करते हैं और कहते क्या है, कितनी बड़ी विडंबना है, बोले कहते हैं कि ये अंडा भी ये शाकाहारी होता है। अरे अपनी अपवित्रता को, अपनी पवित्रता को खो रहे हो साहब। अरे आप भगवान के भक्त बनकर के धरती पर पैदा हुए हो, मनुष्य बनकर पैदा हुए हो, और मनुष्य का मतलब होता है मानवता। अगर आपके हृदय में जरा सी भी मानवता है तो उन जीवों को मारना छोड़ दो। अपने शरीर के लाभ के लिए, स्वास्थ्य के लिए उन जीवों को काटना, मारना, खाना छोड़ दो। आपको बताऊं, बंगाल कभी गए होंगे? बंगाली लोग जो होते हैं ना, बंगाली लोग बहुत पूजा करते हैं, बहुत पूजा करते हैं। लंबा सा तिलक लगाते हैं गौड़िया संप्रदाय का, यहाँ नाक तक तिलक लगाते हैं, माथे से लेकर नाक तक। माला जपते हैं 24 घंटे बंगाली लोग, लेकिन उनकी पूजा पाठ का हमको लगता है कुछ भी फल उन्हें नहीं मिल पाता होगा। क्यों नहीं मिल पाता? क्योंकि वो बंगाली अधिकतर क्या खाया करते? मछली खाया करते हैं। हाँ, अब आप बताओ, वो मछली को खा रहे हो, उस जल में रहने वाले जीव की हत्या करके अपने स्वाद के लिए विटामिन पैदा करते हुए आप विटामिन ले रहे हो, प्रोटीन ले रहे हो और कह रहे हो हमें बड़ा आनंद मिल रहा है, बड़ा स्वाद मिल रहा है, हमारा शरीर स्वास्थ्य लाभ प्राप्त हो रहा है। अरे घोर नरक में जाओगे साहब। एक तालाब में मछली थी ना, तो एक मछली की बिटिया जो थी, मछली की बच्ची, वो अपनी मम्मी से बोली, माँ
हम लोग धरती पे क्यों नहीं रहते हैं, हम पानी में क्यों रहते हैं। उस मछली ने अपनी माँ से पूछा एक बार कि माँ, हम लोग मछली हैं, हम लोग जल में क्यों रहते हैं, पानी में, हम लोग धरती पे क्यों नहीं रहते हैं। तो उस माँ ने बड़ा सुंदर सा उत्तर दिया। उस माँ ने कहा, बेटा हमारा नाम क्या है। अंग्रेजी में मछली को क्या कहते हैं, फिश कहते हैं ना, फिश। बोले हम फिश हैं, इसलिए हम लोग जल में रहते हैं। और ये जो धरती है ना, धरती में केवल सेल्फिश लोग रहा करते हैं। सेल्फिश माने स्वार्थी लोग रहा करते हैं, इसलिए हम इस धरती पर नहीं रहते हैं। क्योंकि ये धरती के जो स्वार्थी लोग हैं ना, ये हमें मार मार करके खा जाते हैं, इसलिए हम जल में ही अच्छे हैं। हाँ, इसलिए अपने भीतर दया दिखलाइए। हाँ, कोई रास्ते में राहगीर मिल जाए, कोई भिखारी मिल जाए, कोई ऐसा व्यक्ति मिल जाए, लूला लंगड़ा मिल जाए, कोई ऐसा व्यक्ति मिल जाए जिसको सहायता की जरूरत हो, जिसको मदद की आवश्यकता हो, तो उस पर आप अपनी दया दिखलाएं। क्यों? आप मनुष्य हैं, आपके अंदर मानवता होनी चाहिए। रास्ते में चलें तो जीव जंतुओं को देख करके चलें, ये नहीं कि पैरों तले जीव आ गया तो हमने उसको रौंद दिया, मार दिया। इसका पाप आप जानते हो, ये सब डायरी में नोट हो रहा है, अंकित हो रहा है, याद रख लेना। इसलिए अपने भीतर सत्य को जगाएं, दया माने दया भाव को जगाएं, शौचम पवित्रता को जगाएं, और दान की जो पवित्रता बना रखी है, दान भी ऐसी जगह दीजिए जहां पर दान आपका सुलभ हो। ध्यान से सुन लीजिए, दान आपका ऐसे स्थान पर जाना चाहिए जहां दान आपका सुलभ हो सके। दान की पवित्रता कैसी होनी चाहिए? दान जहां आप देखें सुंदर से भगवत पांडाल सजे हों, और जहां भगवत कीर्तन हो रहे हों, भगवान के कार्य हो रहे हों, जहां भंडारा हो रहा हो, प्रसाद बट रहा हो, वहां पर आपका दान लगना चाहिए। और अगर दान आपका गलत स्थानों पर पहुंच गया, दान के भी दो रूप हैं, याद रख लेना। एक सत्कार में दान जाता है, और एक दान ऐसा भी जाता है जो निरर्थक हो जाता है। दान अगर निरर्थक रूप में चला गया ना, हाँ, तो वो दान हमारा बेकार हो जाता है। किसी अच्छे व्यक्ति को दान करें, जो वो दान आपके धर्म के कार्य में लगाए, भगवान के कार्य में लगाए, भंडारे के रूप में लगाए, वो दान भी आपका सार्थक होगा। बोलो भक्त वत्सल भगवान की। प्यारे भक्तों, श्री सूत जी महाराज सौनक ऋषियों को बता रहे हैं कि सनत कुमारों के पास नारद जी जब गए हैं, तो नारद जी ने सनत कुमारों से प्रश्न यही किया है कि प्रभु भगवान की उस महिमा का मुझे वर्णन सुनाओ। क्योंकि जब मैं श्री धाम वृंदावन से निकला था तो मुझे एक भक्ति मैया का दर्शन हो गया था, और उन भक्ति मैया, उन देवी का नाम था भक्ति। उन भक्ति को बहुत कष्ट था, और उन भक्ति के जो दो पुत्र थे, एक का नाम था ज्ञान, एक का नाम था वैराग्य। और ज्ञान वैराग्य का बुढ़ापा आ गया था, और ज्ञान वैराग्य के बुढ़ापे को दूर करने का उपाय बताओ। क्योंकि हमने सारे भजन किए, तप भी किया, माला भी जपी, लेकिन फिर भी ज्ञान वैराग्य का बुढ़ापा दूर नहीं हो पाया। तब सनत कुमारों ने नारद बाबा जी को उन्हीं बद्रीनाथ धाम आश्रम में भागवत की कथा का रसपान कराया था, और ये भी बताया था इस भागवत को कथा को सुनने से ज्ञान और वैराग्य का बुढ़ापा भी दूर होगा, भक्ति मैया का कष्ट भी दूर होगा। यहाँ तक कि अगर कोई पापी भी भूल से इस पांडाल में आकर बैठ जाएगा तो भैया उसका भी कल्याण हो जाएगा। और ये भी बताया अगर कोई जीवन में पाप करते करते मृत्यु को प्राप्त हो गया होगा, मर गया होगा, और अगर कदाचित प्रेत योनि में चला गया होगा, कभी कभी कोई व्यक्ति ऐसे पाप करते हैं, अपराध करते हैं कि उनकी फिर प्रेत योनि में उनको जन्म लेना पड़ता है। आपको पता है 84 लाख योनियों में एक योनि है जिसको कहते हैं प्रेत योनि। जो भूत प्रेत होते हैं ना, ये भी योनियां होती हैं। इन भूत प्रेत की योनियों में भी जीव को जन्म लेना पड़ता है। तो एक प्रसंग सुनाया था, गोकर्ण का चरित्र सुनाया था, धुंधकारी का प्रसंग सुनाया था। आत्मदेव के जो ब्राह्मण जो थे उनके पुत्र हुए थे गोकर्ण जी, जो गाय के गर्भ से पैदा हुए थे, और एक हुए थे धुंधकारी जी। धुंधकारी जी बड़े अधर्म के मार्ग पर चले थे, और जब उनकी मृत्यु हुई थी 5 वैश्याओं के चक्कर में फंस गए थे धुंधकारी। और जब धुंधकारी की मृत्यु हुई थी तो उनको प्रेत योनि मिली थी। और फिर उनका कल्याण कैसे हुआ था? उनका कल्याण किया था उनके भैया गोकर्ण जी ने। बट वृक्ष के नीचे
सजाया पांडाल, केले के खंभ लगाए, तुलसी का बिरवा सजाया, भागवत जी के ग्रंथ को सजाया और सारे भक्तों को बुलवाया। सारे भक्त पधारे और वहीं पर एक बांस पड़ा हुआ था, 7 गांठों का बांस। वहीं पर धुंधकारी भी आया, क्योंकि धुंधकारी था हवा का झोंका प्रेत योनि में, तो वो धुंधकारी उस बांस के भीतर प्रविष्ट कर गया था। और जब प्रविष्ट किया तो 7 दिन तक उसी छिद्र में बैठ करके धुंधकारी ने भागवत की कथा को सुना था। और तो उस प्रेत योनि से भी यानी मुक्ति हो गई धुंधकारी थी। तो ये वो भागवत कथा है जो हमें प्रेत योनि से भी मुक्ति दिला देती है। एक बार दोनों हाथ उठाकर जरा बोलो राधे कृष्ण। थोड़ा जोर से बोलो राधे कृष्ण। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की। धुंधकारी को जब विमान मिला ना, तो धुंधकारी जाते जाते अपने भैया गोकर्ण जी महाराज जी के सामने हाथ जोड़ करके प्रार्थना करने लगा और कहता है कि हे गोकर्ण जी महाराज, आज आपके चरणों की कृपा हुई है। हे भैया, अगर आपकी कृपा नहीं होती तो आज मेरे जीवन का क्या होता। मैं तो उस भूत प्रेत की योनि में भटक रहा था, कष्ट पा रहा था। अर्थात मैंने अंत समय में भगवान की कथा सुनी, अंत समय में भगवान का नाम सुमिरन किया, तो मेरा जीवन उद्धार हो गया। गोकर्ण जी ने गाया। आइए एक भजन सुनते हैं, उसके बाद में महाआरती की ओर चलेंगे, ठीक है। गोकर्ण जी कहते हैं कि निकले तेरा नाम मरते मरते, ओ करना इतना काम मरते मरते। और सभी लोग गाएंगे ताली बजा के थोड़ा आनंद के साथ में। निकले तेरा नाम मरते मरते, करना इतना काम मरते मरते। निकले तेरा नाम मरते मरते, ओहो करना इतना काम मरते मरते। ओ निकले तेरा नाम मरते मरते, करना इतना काम मरते मरते। ओ निकले तेरा नाम मरते मरते, करना इतना काम मरते मरते। तुम हो दया निधान, दो ऐसा वरदान। तुम हो दया निधान, दो ऐसा वरदान। एक बार सभी लोग बोलो, पीछे वाले भी बोलिए और आगे वाले भी सभी लोग। तुम हो दया निधान, दो ऐसा वरदान। तुम हो दया निधान, दो ऐसा वरदान। तजू नहीं तेरा धाम मरते मरते, हो करना इतना काम मरते मरते। हो तजू नहीं तेरा नाम मरते मरते। दोनों हाथ उठा करके ताली बजा के करना इतना काम मरते मरते। हरि बोल।
मेरे प्यारे प्रभु, जब हमारे प्राण जाएं, धुंधुकारी कह रहा प्रभु मैंने जीवन भर तो पाप किया, दोष किया, अपराधों में लिप्त रहा, लेकिन मेरे भैया ने ऐसी हम पर कृपा की, अंत समय में मुझे भगवान की कथा मिल गई और भगवान का नाम भी मुझको मिल गया। और देखो भगवान के पार्षद भी आगे विमान लेकर के, और मेरा कल्याण, मेरा उद्धार भी हो गया। मेरे नैनों में झांकी हो नंदलाल की, मेरे नैनों में झांकी हो नंदलाल की, मेरे नैनों में झांकी हो नंदलाल की, मेरे नैनों में झांकी हो नंदलाल की। याद करता हूँ मैं अपने गोपाल की, याद करता हूँ मैं अपने गोपाल की। मधुर मधुर मुस्कान और गीता का ज्ञान, मधुर मधुर मुस्कान और गीता का ज्ञान, मधुर मधुर मुस्कान और बंसी गीता, मधुर मधुर मुस्कान और बंसी गीता। ओ तजू नहीं तेरा धाम मरते मरते, तजू नहीं तेरा धाम मरते मरते, करना इतना काम मरते मरते, जो नहीं ब्रजधाम मरते मरते, करना इतना काम मरते मरते। निकले तेरा नाम मरते मरते, करना इतना काम मरते मरते, ओ निकले तेरा नाम मरते मरते, करना इतना काम मरते मरते, ओ करना इतना काम मरते मरते, करना इतना काम मरते मरते, करना इतना काम मरते मरते, करना इतना काम मर मेरे प्यारे न अपनी नजर मोड़ना, मेरे प्यारे बोले एक बार। न अपनी नजर मोड़ना, हाथ मेरा पकड़ के कभी ना छोड़ना, हाथ मेरा पकड़ के कभी ना छोड़ना। और छाए हैं तूफान मैं प्रेमी नादान, हाय है तूफान मैं प्रेमी नादान, तजू नहीं तेरा धाम मरते मरते, बोलिए एक बार सभी लोग, तजू नहीं तेरा धाम मरते मरते, और करना इतना काम मरते मरते, हो निकले तेरा नाम मरते मरते, करना इतना काम मरते मरते। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की। एक बार दोनों हाथ उठाकर जोर से बोलो राधे कृष्णा। राधे कृष्णा। बड़े ही भाव और श्रद्धा के साथ में आप सभी मैयाओं ने, सभी भक्तों ने प्रथम दिवस की इस पावन कथा को सफल बनाया है। बहुत कड़कती हुई चिलचिली धूप थी और ऐसी धूप में आप लोगों ने अपनी धार्मिकता का दिया कलश यात्रा शोभा यात्रा में सम्मिलित करके 33 करोड़ देवताओं से जो आवाहित कलश होते हैं ना, उनको अपने सिर पर पधरा करके आप कलश यात्रा को प्रस्थान करे। सभी तीर्थों में, मंदिरों में दर्शन किया और 3 से 4 घंटे भगवान की कथा का भी अनुसरण किया। अब मैया एक निवेदन करूं आपसे, कल की कथा का जो समय वैसे तो 4 बजे का रखा गया है, 4 से 8 बजे का ये समय है। ठीक समय है या नहीं, आप लोग बताएं। नहीं समय ठीक है। 3 बजे से 3 से 7
ठीक है, तो फिर आ जाइएगा, एसी में ना लेटी रहिएगा। हाँ, वरना हम हूँ एसी में लेट गए तो फिर, इसलिए 3 बजे का मतलब फिर 3 बजे आपको जाना है। हमारे 2:30 बजे संगीत वादक लोग यहाँ बैठ जाए करेंगे, 20 मिनट चालीसा, भगवान का भजन, और ठीक 3 बजे हमारा पदार्पण हो जाएगा मंच पर। और जब हम मंच पर आएँ तो हमें सभी मैयाओं का दर्शन हो, वरना कल से टाटा बाय बाय है फिर। हाँ, इसलिए 3 बजे आप लोगों को भगवत पांडाल में विराजना। कल यहाँ अच्छी व्यवस्था हमारे पाल जी भैया सभी लोग कर देंगे, कूलर वूलर की व्यवस्था होगी, गर्मी नहीं लगेगी, ठीक है। हाँ, आइए आचार्य जी कुछ उद्बोधन देंगे, उसके बाद में आरती की ओर चलेंगे। हमारे परम स्नेही छोटे भ्रात के रूप में पंडित शिवांशु जी तिवारी, जो स्वयं आचार्यत्व भी निभा रहे हैं और संचालन भी देख रहे हैं, अपनी पूर्ण मर्यादाओं का पालन करते हुए धर्मप्रिय भैया